हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी और इसमें एक बुक है नैतिक शिक्षा। तो इस जो नैतिक शिक्षा की आपकी बुक है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। चलो पूरी बुक के कराऊंगा, क्वेश्चन भी हैं साथ में उनके आंसर भी है। ये वीडियो पूरी देखना। आपको नैतिक शिक्षा अगर पढ़ी है नहीं पढ़ी है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको जो है क्लास 9 हिंदी या बाकी सब्जेक्टों के भी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अब शुरू करते हैं। देखो तुम सोच रहे होगे कि ये सर क्या खोल के बैठे हुए, क्वेश्चन तो ये दिख नहीं रहे, ये तो पेपर जैसा दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही खोल के बैठा हूं मैं। ये चीज़ आपको दिखाना है कुछ चीज़, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे और आपको लिखे हुए भी मिलेंगे। जिनको मतलब तैयारी करनी हो ना, रिटर्न में लिखे हुए चाहिए हो, तो उनके लिए भी रिटर्न में भी प्रोवाइडेड हैं। अब देखो पहले क्या हुआ था। पिछले साल जो है नैतिक शिक्षा की बुक जो है लॉन्च की गई थी और पिछले साल जो है स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इस बुक को नहीं पढ़ाया गया और बोला गया कि ये किताब जो है पेपरों में नहीं आएगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जबकि बोर्ड ने, हरियाणा बोर्ड ने बोला था कि 10 नंबर की आएगी, 2 × 5 करके जो है बोल रहे थे क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। हाँ, पिछले साल पेपरों में ये 9th क्लास की हिंदी का पेपर है ये 2023 का, और ये पेपर मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुमको समझ आए। जो टीचर्स बोल रहे हैं वहाँ पे गड़बड़ है। जो बोर्ड ने सिलेबस दिया है, पेपर तो बोर्ड को बनाना है, स्कूल टीचर्स को नहीं बनाना, वो कुछ भी करते रहेंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से करना। अब देखो यहाँ पे ये पेपर है 2023-24 का, ये सिलेबस है 2023-24 का। अब ये जो है अगर आप नीचे आते हो इस सिलेबस में, आपको अलग से हाईलाइटेड दिख जाएगा 10 नंबर की नैतिक शिक्षा आ रही है, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 10 नंबर के वो रहेंगे, ठीक है। अब क्लैरिफाई हो गया तुमको, 10 नंबर की आएगी। अब ये 10 नंबर पिछले साल जो है मैंने कुछ स्टूडेंट से बात भी करी थी कि भैया आपके पेपरों में आया नहीं आया, क्या सीन था। तो कुछ स्टूडेंट तो बोल रहे थे हमारे पेपरों में नैतिक शिक्षा आई ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था बेचारों को। अब देखो क्या चल रहा था, आपको पेपर दिखाता हूँ, आपको हंसी आएगी। मतलब ऐसे स्कैम चलते हैं कि हमको समझ नहीं आए, हम कंफ्यूज हुए रहे। बहुत बार होता है ये। आपकी जो किताब है मेन प्राइमरी जो किताब है क्षितिज, तो उसमें से एक पार्ट है बच्चों का काम पर जाना। याद आ गया होगा कौन सा पार्ट है ये, बच्चे काम पर जा रहे हैं वाला है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो तुम, मित्रता के पीछे लोगों की सामान्यतः क्या भावना निहित होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का याद रख लेना। ये नैतिक शिक्षा से था, ना कि क्षितिज वाली किताब से, ठीक है। लेकिन डाल क्षितिज में रखा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम चलेंगे यहाँ पे, ये आ गया क्षितिज का कहानी वाला पोर्शन। अब इसके अंदर देखो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उचित समय चले जाने पर पछतावा क्यों करना पड़ता है, ये था क्वेश्चन नैतिक शिक्षा से। 2 नंबर का क्वेश्चन ये था, 4 नंबर के हो गए हमारे। उसके बाद मैना और ये उर्दू फारसी नहीं सीख पाई, ये कहानी वाला पोर्शन था। उसके बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पे तो भाई साहब इन्होंने लिख दिया बकायदा कृतिका। कृतिका को बोल्ड कर रखा है, नैतिक शिक्षा की इज्जत नहीं रख रही है। और नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 4 नंबर हम पहले ही करके आ चुके हैं नैतिक शिक्षा के। मैं अब यहाँ पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे। धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर काम नहीं आती, कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन नैतिक शिक्षा का था। और उसके बाद ध्वनि प्रदूषण ना हो सके इसके लिए आप किन बातों का ध्यान रखते हो, सूची बनाइए। ये क्वेश्चन भी नैतिक शिक्षा था। 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 6 नंबर ये, और टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। लेकिन पिछली बार एक चीज ध्यान दो तुम, पिछली बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 4 थे सिर्फ। अब की बार बोल रहे हैं 6 क्वेश्चन आएंगे। तो जहां तक मुझे चांस लग रहे हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन भी ये दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन भरोसा नहीं है क्योंकि पिछली बार भी 2 × 5 करके बोल रहे थे और कुछ भी पकड़ा रहे हैं फिर हमको। लेकिन हाँ, पढ़ने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब शुरू करते हैं पढ़ना। और पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे। गूगल पे नाम लिख लेना CCL चैप्टर, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें जो है ये HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना है। उसके बाद में आपको आपकी क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे देखोगे नैतिक शिक्षा ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। बाकी हो के भी लिखे हुए हैं, बाकी सब्जेक्टों के
भी अगर आपको करने हो तो अभी नैतिक शिक्षा पे हम क्लिक करेंगे और अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, अब पढ़ते हैं ध्यान से। मैंने सारी चीज़ें पहले क्लैरिफाई कर दी हैं, और अगर आपको स्कूल में नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक से आप पढ़ सकते हो चैप्टर्स को, ठीक है। कुछ स्पेसिफाइड चैप्टर जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, सारे चैप्टर काम के नहीं है नैतिक शिक्षा में, और हर एक चैप्टर से लिमिटेड से क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। पहला चैप्टर है ईश वंदना। इसका पहला क्वेश्चन है, मोहक छटा तुम्हारी में प्रभु की किस छटा की बात की गई है। तो इसमें जो है मोहक छटा तुम्हारी में प्रभु के कण कण में समाने के बाद चारों तरफ मन को हर लेने वाली सुंदरता की बात की गई है। अब ये भी बस मैंने डाल दिया, उम्मीदें इसकी भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। जो क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं ना, उनके ऊपर मैंने लिख भी रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में बता भी दूंगा एक आध क्वेश्चन को एडिशनली। अब ये देखते हैं चैप्टर 2 है हमारा, जीवन को दे नया आयाम, प्राणायाम। पहला क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपको मान लो नहीं समझ में आ रहे कुछ भी, टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना इस बुक के, टेक्सचुअल क्वेश्चन, अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर है, सिर्फ वो कर लेना, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ अभ्यास वाले कर लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे नहीं देखने, पूरी किताब के अभ्यास वाले कर लो, इस वाली किताब के स्पेसिफाइड, ठीक है। तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, प्राण अर्थात जीवन शक्ति, और आयाम यानी कि नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का तात्पर्य हुआ जीवन शक्ति का नियमन। निरंतर अभ्यास के द्वारा सांस पर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम कहलाता है। योग के अंतर्गत आसन और प्राणायाम का क्या स्थान होता है। तो योग के में जो है ना कुल 8 अंग होते हैं, जिनको कहते हैं हम अष्टांग योग। अब देखो हमको पूरा बताना पड़ेगा ना योग क्या बला है और उसके अंदर ये कहाँ आते हैं। तो 8 अंग होते हैं, 8 हिस्से होते हैं, जिनको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। इसका तीसरा और चौथा हिस्सा है, एक है आसन तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा है प्राणायाम, ठीक है। अगर हम प्राणायाम के लिए 20-25 मिनट और अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ आसनों के लिए 10 से 15 मिनट समय निकाल ले तो स्वस्थ जीवन जीना हमारा सपना नहीं बल्कि यथार्थ यानी कि वास्तविकता बन जाएगी। देखो अगर आपको जो है ये क्वेश्चन दे दे सिर्फ 1 नंबर में, वैसे उम्मीदें नहीं है 1 नंबर में देंगे क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर में दे रहे जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से भी अगर देखते हैं तो यहीं तक आप कर सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरा करना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे यहीं तक है मेन तो आंसर इसका, लेकिन क्या करें यार बोर्ड वाले दे देते हैं कभी कभी बड़ा, तो फिर लिखना पड़ जाता है कुछ। यौगिक क्रियाएं हमें किस प्रकार असीम आनंद प्रदान करती हैं। शरीर के आंतरिक विकारों को दूर कर मन एवं चित्त को स्थिर करने के लिए विकसित यौगिक प्रक्रिया ही योग कहलाती है। योग अंतःकरण को शुद्ध कर असीम आनंद प्रदान करती है। देखो हमसे पूछा क्या गया था कि किस प्रकार से आनंद प्रदान करती है, तो ये हमारे शरीर की जो खराबियां हैं, बीमारियां हैं, जो विकार हैं और उनको दूर कर देती है, और उसके बाद हमारे आंतरिक हिस्से को, हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देती है, जिसको हम योग कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमको असीम आनंद देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणायाम करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता है। प्राणायाम करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 नंबर में आए तो तीनों पॉइंट लिख देने हैं, अगर 2 नंबर में आ जाए तो 2 पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है। प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो हमारा शरीर है, जो खिंचाव आता है ना, मतलब पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे कहीं पे खिंचाव आ रहा है, लोड सा पड़ रहा है शरीर पे, तो वो वैसा नहीं रहना चाहिए। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखने चाहिए, जैसे हम जो है सांस वाले, मतलब ये ज्ञानी बाबा लोग वगैरह रखते हैं ना, वैसे वाला, ठीक है। इसे प्रारंभ करने से पहले थोड़ी देर श्वास को स्वाभाविक रूप से लेकर सम और शांत करें। ऐसा नहीं है कि भागते भागते रनिंग करके आए और सीधा जो है तुमने प्राणायाम चालू कर दिया, तो शांत हो जाने दो पहले श्वास को, उसके बाद ये करना है। शरीर को ढीला कर ले और चारों ओर से विचारों को हटाकर मन को एकाग्र कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक और बाह्य कुंभक में क्या अंतर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। कुंभक यानी कि श्वास को अंदर बाहर रोकना, अंदर श्वास भरकर रोकना आंतरिक कुंभक, और श्वास बाहर निकालकर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। कपालभाति प्राणायाम की प्रक्रिया और इसके लाभ बताइए। इसके लिए जो है हमको देखो
ये पहले क्या करना है, प्रक्रिया यानी कि हमको कैसे इसको करना है वो बताना है। इसके लिए हमको सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठना है। इनमें से जो सा आसन का तुमको ये नाम याद आए उसमें लिख देना, ठीक है। इसमें सिर्फ सांस को बाहर निकालते रहना है। सांस को बाहर निकालते समय पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है, संकुचित करना है। इस प्राणायाम में कोशिश करके भी सांस को अंदर ना ले, वो अपने आप चला जाता है, उसकी टेंशन नहीं है। अब इसके फायदे क्या है, फायदे देख लो तुम इसके। कपालभाति प्राणायाम से रक्त संचार बढ़ता है और शरीर की चर्बी घटती है। थायराइड की समस्या खत्म हो जाती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। बालों और त्वचा में कोई समस्या हो तो समाप्त हो जाती है। आंख और दांत में कोई समस्या हो तो वो भी खत्म हो जाती है और किडनी भी साफ होती है। अब ये क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम आएगा तो 3 नंबर का आएगा। उसके लिए आपको जो है 1 नंबर की डेफिनेशन रहेगी और नीचे के जो लाभ है वो 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, तो आपको इनमें से कोई से 2 पॉइंट याद रख लेने हैं। मैंने ऐड ऑन लिखे हैं, एडिशनल लिखे हैं, ताकि आपको याद रहे, कोई सा तो याद आ ही जाए इतनों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम मन व शरीर को किस प्रकार लाभदायक है, कि शरीर के लिए कैसे लाभदायक, क्या फायदा पहुंचाता है। तो इससे ये भी वही सा काम करता है जो ऊपर वाला, जैसे पेट और आंतों को साफ कर देता है ना। बाकी कुछ चीजें और भी करता है। ये यह शरीर में ताप पैदा करता है। ताप यानी कि शरीर को गर्म कर देता है, ऐसा जो है योग है ये और प्राणायाम है। और रक्त का शोधन करता है, रक्त में लाल कणिकाओं को बढ़ाता है, मन को स्वस्थ करता है। नियमित अभ्यास कुष्ठ रोग में लाभदायक होते हैं। पिघला नाड़ी का भेदन करके मस्तिष्क की शक्ति को ये जगा देता है। चलो, ये था हमारा ये चैप्टर। अब तीसरे चैप्टर पे आ जाओ। तीसरा चैप्टर है संगति की सुक्तियां। देखो, ये याद अगर तुमको करने हैं ना, ऐसे रट्टा मारने वाले याद करते हैं कुछ स्टूडेंट, तो वो याद करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो, आराम से याद हो जाएंगे। या फिर वीडियो पॉज कर करके भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। फिर वैसे कोशिश करूंगा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, तो पीडीएफ से आपको आसान रहेगा थोड़ा, अगर प्रिंट करके भी याद करना हो तो। चलो, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे चैप्टर का, संगति की सुक्तियां। विद्वानों की संगति परमेश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक होती है। परमेश्वर विद्वानों की संगति से प्राप्त होता है। विद्वानों की संगति से हमें अच्छे विचार और भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव प्राप्त होते हैं। यही सब हमें परमेश्वर प्राप्ति में मदद करते हैं। पाप, ताप, दीनता आदि विकारों का नाश किससे होता है। तो गंगा जो है पाप का, देखो ये 3 चीजें पूछ रहे हैं हमसे, पाप का कौन करता है, ताप का और दीनता। गंगा जो है पाप का, चंद्रमा जो है ताप का, ताप यानी गर्मी का, और कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का अपहरण करता है, विकारों का नाश करता है। लेकिन सत्संग पाप, ताप और दीनता तीनों का तत्काल नाश कर देता है। यानी कि 3 चीजें अप्लाई कर लो या फिर सत्संग कर लो, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3, सत्संगति मनुष्य के, सत्संगति होती है अच्छी संगति, मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है, कैसे। तो सत्संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। यह मनुष्य की बुद्धि की जड़ता, जो जड़ता होती है, यहाँ पे मूर्खता को डिनोट कर रहे हैं कि हम लोग जो है मूर्ख हैं, तो बुद्धि की जो मूर्खता है उसको हर लेती है। वाणी में सत्य का संचार करती है और सभी दिशाओं में सम्मान और उन्नति को बढ़ा देती है। पाप को दूर करती है और हृदय को खुश रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उमर खयाम ने अज्ञानी व्यक्तियों की संगति को नरक क्यों कहा है। तो अज्ञानी व्यक्तियों की संगति हमें हमारे जीवन में तरक्की करने से रोक देती है और साथ ही हमें बुरे कार्यों की तरफ भी प्रेरित करती है। इसीलिए कवि उमर खयाम ने अज्ञानी व्यक्तियों की संगति को नरक की संज्ञा दी है, नरक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर ने साधु की संगति और गंधी की बांस में क्या समानता बताई है। साधु, देखो गंधी होता है जो परफ्यूम बेचता है, ठीक है, उसमें से एक महक आती है ना, परफ्यूम की महक आती रहती है। वो बोल रहा है कि एक जो इनमें और जो साधु के साथ हम बैठ रहे हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है। साधु और सत्पुरुषों की संगत ऐसी होती है जैसे कि गंधी यानी इत्र बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला अपने साथ हरदम इत्र और सुगंधित पदार्थ रखता है, वह गंध भी उसमें समा जाती है। यदि कोई भी गंधी के संपर्क में आता है, गंधी के पास बैठे तो भी उसमें से सुगंध आने लगती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से गंधी कुछ भी उसको ना दे। वैसे ही जो है साधुओं की संगति भी होती है, जब हम उनके पास बैठने लगते हैं तो उनका जो आचरण है, व्यवहार है, वो हमारे अंदर आने लगता है। इसीलिए ये समानता यहाँ पे दिखाई गई है। रहीम के अनुसार निम्न प्रकृति का व्यक्ति अपने साथी को किस प्रकार संकट में डालता है। निम्न प्रकृति यानी कि तुच्छ प्राणी, मतलब नीच लोग जो है कह सकते हो, तो वो कैसे अपने साथी को संकट में डाल देता है।
नीच लोगों के साथ रहने से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है। उसके साथ रहने से लोग हमें भी नीच समझने लगते हैं और उनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों की सजा फिर हमें भी मिलती है और इस प्रकार वो हमको अपने साथी को संकट में डाल देता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, प्रेरक प्रसंग। विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को क्या समझाना चाहते थे? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, इसको अच्छे से याद रखना थोड़ा, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन बता दूंगा मैं, कुछ पे मार्क भी लगा रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट का, उनको तो आपको अच्छे से याद करना ही है, बीच में मैं कुछ और भी बता रहा हूँ, ठीक है। विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को समझाना चाहते थे कि मदिरा ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा, तुमने मदिरा को पकड़ रखा, मदिरा नहीं दारू को, ठीक है। तुम स्वयं ही शराब को छोड़ सकते हो, दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम गलत आदतों को छोड़ सकते हो। तो खंबा पकड़ने की घटना से ये बताना चाह रहे थे। जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक क्यों नहीं बांधे रख सका? हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस होने लगी। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले उससे नहीं चलना फिरना उसके लिए ऐसा है यानी बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए जिज्ञासु पत्थर को पेट पर बांधे नहीं रख सका। आपके अनुसार माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? माँ अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे को, शिशु को जो है पूरे 9 महीने तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवाय कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसीलिए माँ की महिमा संसार में गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनोबा जी के पास आने वाला युवक परेशान क्यों था? क्योंकि वो नशेड़ी हो रखा था। विनोबा जी के पास आने वाला युवक कुसंगति यानी बुरी संगत के कारण शराब पीने की बुरी आदत में पड़ गया और वह शराब की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो रहे थे, इसीलिए युवक परेशान था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ज्ञान सभी को चाहिए। नास्ति ज्ञानाद्रैते मुक्ति, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है हमको। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, और मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान सात्विक ही हो, यानी कि सच्चा ज्ञान की ही हमें प्राप्ति होगी, तभी हमें जो है मुक्ति मिलेगी। ज्ञान का क्या महत्व है, इसे किस प्रकार पाया जा सकता है? त्याग शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। योग सिद्ध व्यक्ति स्वयं ही इसको आत्मा में पा लेता है। यह आवश्यक नहीं कि यह ज्ञान हमें बड़ों से ही प्राप्त हो, यदि हमें अपने छोटों से भी ज्ञान मिले तो उसे प्राप्त करने में हमको संकोच नहीं करना चाहिए। शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे? शारीरिक कमियों ने उनको कभी चिंतित नहीं किया। वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती, यानी कि वो भी उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टावक्र निर्भीक होने का क्या कारण था? निर्भीक यानी कि निडर, तो निडर होने के पीछे क्या कारण था? निरंतर ज्ञान साधना में जुटे रहने वाला अष्टावक्र निर्भीक हो गया था। वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। अब तुमको लग रहा होगा भाई ये ऊपर करा था ये भी तो सेम ही था, यहाँ पे जो है फर्क देखो तुम। शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे, यहाँ पे निर्भीक होने का कारण। आंसर दोनों में सेम ही लिखना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ साफ साफ, आंसर सेम ही लिखना है, थोड़ी सी स्टार्टिंग लाइन बदलनी है बस आपको, ठीक है। आपके विचार से राजा जनक के सभासद लज्जित और मौन क्यों थे? सभी सभासद जानते थे कि शरीर नश्वर है, नश्वर यानी कि जो खत्म हो जाता है। ज्ञान की चर्चा में शरीर के रूप रंग का कोई काम नहीं है। रूप रंग या बनावट तो शरीर के धर्म है, आत्मज्ञान से उनका क्या लेना देना। इतना सब जानते हुए भी सभा के लोग अष्टावक्र की विकलांगता पर हंस रहे थे और इसीलिए वे सब के सब लज्जित थे, यानी कि बेइज्जती महसूस कर रहे थे, और राजा जनक मौन थे, मौन यानी कि चुप थे वो। राजा जनक के मन में चरमकारों की सभा वाली युक्ति क्यों खटक रही थी? थोड़ा अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को। जिस प्रकार चरमकार लोगों का उपहास उड़ाते हैं वो, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं है, उसी प्रकार जब अष्टावक्र के का सभा में मजाक बनाया जा रहा था तब उसने उस सभा को चरमकारों की सभा कह दिया। इसके उत्तर में सभी सभासद, सभापति और राजा जनक चुप थे, क्योंकि सच में ऐसा हो रहा था, इसीलिए राजा जनक के मन में चरमकारों की सभा वाली बात खटके जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था?
और बाद में उन्हें मुक्त क्यों कर दिया? राजा जनक ने घोषणा करवाई, ये राजा जनक वही है माँ सीता वाले, कहीं आप कोई से और राजा जनक सोच रहे हो, वही है, ठीक है। राजा जनक ने घोषणा करवाई कि जो विद्वान महाराज को ज्ञानोपदेश यानी कि ज्ञान का उपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसको आधा राज्य और बहुत सारा धन दिया जाएगा। यदि ज्ञानोपदेश संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र के पिता भी जनक के सभागार में गए, परंतु संतोषजनक ज्ञानोपदेश न दे पाने के कारण अन्य विद्वानों के साथ कारागार में डाल दिए गए। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को संतोषजनक ज्ञानोपदेश दिया, जिसके कारण राजा जनक ने अपनी गलती समझते हुए उन सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मल्लेश वंश का शेर शिवराज। इसमें शिवाजी की कहानी है, छत्रपति शिवाजी की। चलो देखते हैं अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को। वैसे एक चीज बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा आपने नैतिक शिक्षा का तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चैप्टर को पढ़ के जाना, बेसिकली काम का चैप्टर है ये। शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ की क्या भूमिका थी? शिवाजी की माता जीजाबाई अपने बेटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की बहुत सारी कहानियां सुनाया करती। उनकी माँ ने उन्हें सभी धर्मों का आदर करना सिखाया। इसीलिए शिवाजी की माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता था। तो व्यक्तित्व निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग जो हुआ उसका, तो उसकी माँ ने किया था सारा। पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक यानी कि निडर और साहसी थे? एक बार शाहजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, जब बच्चा था मतलब शिवाजी, बालक शिवाजी कह रहे हम, तुम बादशाह को झुक कर सलाम करो। पर शिवाजी ने ना तो सलाम किया और झुकना तो दूर की बात, ना झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने जब डांट फटकार की तो शिवाजी ने कह दिया, आपको तो मालूम है मैं अपनी माँ यानी माता जो है और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता। इस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही साहसी और निडर थे, क्योंकि यार बादशाह के सामने तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी। औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया? जब औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से बंदी बना लिया, तब शिवाजी अपने बेटे के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए थे। गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? कोंढाना का दुर्ग, ये दुर्ग का नाम याद रखना पड़ेगा आपको इसके लिए, नहीं तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। कोंढाना के दुर्ग को जीतना बड़ा कठिन था, पर मां की इच्छा थी तो शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंढाना के दुर्ग पर हमला करने का आदेश दे दिया। तानाजी ने दुर्ग पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, यानी कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ गई। इस पर शिवाजी ने बड़े दुख के साथ कहा, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया, यानी कि शेर उनका जो है चला गया। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और किस प्रकार हुआ, इसको अच्छे से याद रखना है, इसमें कई सारी डेट्स वगैरह है, डेट को थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदू रीति के अनुसार हुआ। दो चीजें पूछी हैं, कब हुआ तो डेट भर दी, किस प्रकार हुआ अब वो बताना है। उन्होंने छत्र धारण किया और हाथी पर सवार होकर अपने दल बल के साथ रायगढ़ के रास्ते में जुलूस निकाला। आगे 2 हाथियों के ऊपर 2 झंडे लगे हुए थे, जिसमें एक भगवा झंडा था जो श्री गुरु रामदास के गेरवे वस्त्र का टुकड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिख कर डालने से शिवाजी का क्या मनोभाव प्रकट होता है? अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिख कर डालने से शिवाजी का यह भाव प्रकट होता है कि उसके लिए राजपाट महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए उसका गुरु बहुत अधिक आदरणीय है, यानी कि वो सारी संपत्ति से बढ़कर है उसके लिए वो गुरु। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वह गणित गौरव ब्रह्मगुप्त। पहला ही क्वेश्चन है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ 598 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ? भीनमाल, माउंट आबू जो राजस्थान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मगुप्त खद्य खांड का मुख्य विषय क्या था? ये चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड ऑन कर दिया कि अगर हो सकता है आ भी जाए, बट उम्मीदें ना के बराबर ही है इस क्वेश्चन की। इस ग्रंथ में विशेषकर अंतर्वेशन और समतल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में जया और कोटिज्या के नियम उपलब्ध है, यानी कि रेडियस सर्कल वो वाले जो रूल्स वगैरह हैं, शायद ऐसा ही कुछ होता है, जया कोटिज्या ऐसा ही कुछ कहते हैं शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किन ग्रंथों के रूप में किया गया? इनका जो अनुवाद है अरबी भाषा में सिंध हिंद
और अलठ अरकंद के रूप में किया गया। यानी कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को सिंध हिंद कहा गया, खदखांड को अलठ अरकंद कहा गया। ब्रह्मगुप्त का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है? ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का संयुक्त सूत्र और यथावत सूत्र भी दिया है। देखो इसको, इस चैप्टर, ये काफ़ी डिफिकल्ट सा चैप्टर है थोड़ा, मतलब मैथ में जिनको इंटरेस्ट है कुछ पल्ले पढ़ रहा होगा, बाकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें से आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, बाकियों को भले ही छोड़ सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको पूरे नंबर रिस्क नहीं लेना तो ये चारों कर सकते हो। अगला चैप्टर देखते हैं, दिव्य चेतना पुरुष रामकृष्ण परमहंस। पहला ही क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। अब 2 नंबर में आए तो 2 विशेषता बतानी है, 3 नंबर में आए तो 3 विशेषता बतानी है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही हंसमुख और नटखट थे, कंठ स्वर बहुत मधुर था, संगीत और काव्य में रुचि थी, सभी धर्मों का आदर करते थे, नारी सुलभ माधुर्यता और भावुकता थी। अब 5 पॉइंट लिखे, कोई से अब 2-3 याद कर लेना, ठीक है, जो आपको आसान लगे। रामकृष्ण को बचपन में क्या शौक था? रामकृष्ण का कंठ स्वर बहुत अधिक मधुर था। वे श्री कृष्ण की गाय चराने के गीत बड़ी मधुरता के साथ गाते थे। संगीत और काव्य में उनकी विशेष अनुरक्ति थी। देवी देवताओं के अभिनय में उनको इतने आनंद की अनुभूति होती थी कि उनकी अपनी सत्ता का लोप हो जाता था, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी वास्तविकता भूलकर उसमें ही विलीन हो जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था कैसी थी? 19वीं सदी में भारतीय समाज में ब्राह्मण का शूद्र से दान लेना असंभव सा था। उस समय जातीय भेदभाव बहुत अधिक था। जो भी ब्राह्मण शूद्र से दान लेता था उसे समाज से बहिष्कृत यानी बाहर निकाल दिया जाता था। किस घटना से पता चलता है कि रामकृष्ण बचपन से ही दृढ़ निश्चय थे, यानी कि जो ठान लिया सो ठान लिया वैसे थे वो? तो कौन सी घटना थी? जब उनके गांव में एक धनी शूद्र ने उनसे आग्रह करके ये वचन लिया कि यज्ञोपवीत यानी कि जो पूजा पाठ होता है उसके समय वह सबसे पहले उसी का दान स्वीकार करेंगे, यानी कि वो ब्राह्मण थे और उनको शूद्र का एक दान लेना था जो कि सबसे पहले लेना था, जबकि उन दिनों किसी ब्राह्मण का शूद्र से दान लेने के कारण उसे समाज से बहिष्कृत किया जा सकता था। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उस धनी शूद्र से पहला दान स्वीकार किया और इसी घटना से हमें पता चला कि वो दृढ़ निश्चय थे, जो ठान लिया सो ठान लिया, भाई करना ही अब तो। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को क्या संदेश दिया? रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को संदेश दिया कि मैंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों का अनुशीलन किया है, इनकी सभी धर्मों का पालन करके देखा है। मैंने देखा है कि उस एक भगवान की तरफ सबके कदम बढ़ रहे हैं, यद्यपि उनके रास्ते अलग अलग हैं। वेदांत ज्ञान प्राप्त कर उनकी समझ किस प्रकार विकसित हुई? या वेदांत ज्ञान होता है वेदों का ज्ञान, ठीक है। तो ये इससे क्या जो है डेवलपमेंट हुई उनके अंदर? सन 1864 में एक वेदांतिक पंडित और साधक तोतापुरी ने उनको वेदांत की शिक्षा दी। उनको समझ में आया कि साकार और निराकार एक ही सत्ता है। यह वैसे ही है जैसे दूध और उसमें धवलता होती है सफेदी, ठीक है, मतलब दूध अगर है तो वो सफेद ही होगा, हरा भरा दूध नहीं होता। हीरा और उसकी चमक, हीरा है तो उसमें चमक होगी। सांप और उसकी वक्रता, सांप है तो उसमें जहर होगा। एक के बिना दूसरे का विचार ही असंभव है। बिना जहर का सांप, बिना चमक का हीरा, बिना सफेदी का दूध, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो माँ और ब्रह्म दोनों एक ही है, यानी कि धरती माँ और ये ब्रह्मांड, ये संसार सब एक ही है। ये चीज इसको समझ में आ चुकी थी। शिकागो की धर्म संसद से पहले भारत के धर्म, दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों के क्या विचार थे? शिकागो की धर्म संसद से पहले यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिया था और इनको हिला डाला था बिल्कुल। देखो, शिकागो की धर्म संसद से पहले भारत के धर्म, दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों का मानना था कि भारतीय धर्म दर्शन बहुत पिछड़ा हुआ और तुच्छ है, परंतु स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में वेदांत और भारतीय संस्कृति का तार्किक व्याख्या और कर पूर्वाग्रही यूरोप और अन्य धर्मावलंबियों के ज्ञान चक्षु खोल दिया, यानी कि उनकी आंखें खुल गई कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता के साथ जागो। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारे त्योहार। इसमें आसान ही चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। तो कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं भारत में? बता दो भाई, इतने सारे हैं।
असली वाले ही है, मतलब होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो सा भी तुमको याद आए 5-7 याद कर लेना। वैसे याद क्या ही करना, याद ही है वो तो, है ना। हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर किस प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं? तो हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर कुश्ती, दंगल और कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन करते हैं। इन खेलों की कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खेल के दौरान बहुत ही भीड़ जुटती है जो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाती है। वैसे अगर नहीं याद करना, जिनको आलस आ रहा है याद करने में इतने क्वेश्चन, तो इस चैप्टर को वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतने उम्मीदें नहीं है। पहला चैप्टर भी ऐसा ही है और ये वाला चैप्टर भी। आगे बढ़ते हैं 10वें चैप्टर पे, हौसलों की उड़ान। पिता ने ईरा को जीव विज्ञान विषय लेने से मना क्यों कर दिया? पिता ने ईरा की शारीरिक परेशानी को देखकर उसे जीव विज्ञान विषय लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि मुझे लगा ईरा मेडिकल की पढ़ाई तो कर लेगी, पर खड़े होकर सर्जरी करने में ईरा को दिक्कत होगी, इसीलिए मना कर दिया। समाज में सदास्यता का भाव कम क्यों हो रहा है? व्यावसायिक बुद्धि को प्राप्त असंतुलित सम्मान ने लोगों की संवेदनाओं को शुष्क कर दिया है। इसीलिए शारीरिक चुनौतियों से जूझते हुए लोगों के प्रति समाज में सदास्यता का भाव कम हो रहा है। औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की और क्या जिम्मेदारी बनती है? औपचारिक शिक्षण यानी जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ में बाकी बता रहे हैं कि और क्या जिम्मेदारी बनती है। तो औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी समाज का सुदृढ़ीकरण और उसका सांस्कृतिक नेतृत्व करना भी होता है। किस प्रसंग से हमें पता चलता है कि बचपन से ही ईरा के मन में असहाय और मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था? ईरा ने 8 वर्ष की आयु में, जब तुम चॉकलेट खा रहे होते हो, है ना, चॉकलेट की उम्र होती है, तो 8 वर्ष की आयु में उत्तर काशी में भूकंप पीड़ित के लिए अपने गुल्लक के 91 रुपए भिजवाए थे। मतलब 91 रुपए थे उसके पास, वही भिजवा दिए उसने। उसकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बनकर असहाय लोगों की सेवा करे। और इसी प्रसंग से पता चला कि ईरा के मन में असहाय और मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था, नहीं तो वो कुरकुरे भी खा सकती थी, है ना। सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी ईरा को पोस्टिंग क्यों नहीं मिली? क्या इससे वह निराश हो गई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। शारीरिक असामान्यता के कारण सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी ईरा को पोस्टिंग नहीं मिली। वह इस बात से वह निराश नहीं हुई। वह अपने अधिकारों के लिए कोर्ट गई। कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को नौकरी देने का उसको आदेश सुना दिया। अब ये वाला चैप्टर रट लो, इस चैप्टर को, गिरिधर की कुंडलियां। व्याख्या वाला चैप्टर है थोड़ा सा ये, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ के जाना। अगर चैप्टर समझ नहीं आया तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तुम नहीं कर सकते, और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ ना, ये अभी मैं पेपर देखोगे 2023 में ये हुआ है सिर्फ, तो उसमें आया हुआ था, मित्रता के पीछे लोगों की सामान्यता क्या भावना निहित होती है। चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, इसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीदें रहती है। ठीक है, मित्रता के पीछे लोगों की अपने स्वार्थ सिद्ध करने की भावना निहित होती है, अपना मतलब निकालना कह सकते हो। लोग मित्रता के सहारे उसके धन से मतलब रखते हैं। जब तक उसके पास धन रहता है तब तक मित्रता बनी रहती है। धन समाप्त होने पर मित्रता भी समाप्त हो जाती है। मतलब कि पैसे का फायदा उठाने आ रहे हैं वो लोग, वो चीज है ये। कवि गिरिधर ने व्यक्ति को पतले वृक्ष की अपेक्षा मोटे वृक्ष की छाया में बैठने का आग्रह किया है। यहाँ पतले और मोटे वृक्ष कैसे लोगों के प्रतीक कहे गए हैं? यहाँ पतले वृक्ष यानी कि कंगले लोग, गरीब लोग, कमजोर लोगों के प्रतीक है। मोटे वृक्ष यानी कि अमीर, ताकतवर, पैसे वाले, ऐसे लोगों के यहाँ पे प्रतीक है। कवि गिरधर ने पतले वृक्ष की अपेक्षा मोटे वृक्ष की छाया में बैठने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि मुसीबत के समय वही आपके काम आ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला भी 2023 वाले पेपर में आया था। देखो, एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर काम नहीं आती। कैसे? धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर काम नहीं आती क्योंकि यह मित्रता सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की गई होती है। जब वह व्यक्ति उसके किसी काम का नहीं रहता तो मुसीबत के समय वह उसे छोड़कर चला जाता है। ठीक है, विवेक सम्मत कार्य करने से क्या फायदा होता है? बाद में पछताना नहीं पड़ता है। ऐसे इसको काट भी सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देंगे एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ नंबर 12 है हमारा, अभी समय है। अभी समय है यानी कि जो पंक्ति है, पाठ है, इससे कवि का तात्पर्य क्या है? अभी समय है,
से कवि का तात्पर्य है कि अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ है, अभी भी कुछ ज्यादा हालात खराब नहीं हुए हैं, अभी भी समय तुम्हारे पास है। अगर तुमको उस काम को करना ही है, जैसे तुमने डिसाइड किया मेरे को नंबर बढ़िया लाने हैं, तो अपने आप को उस काम में लगा दो। अब इंतजार किस चीज का कर रहे हो। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कवि अपने से स्वयं को छलने की बात क्यों कह रहा है। छलना यानी कि धोखा देना। कवि अपने से स्वयं को छलने की बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि हम सिर्फ बेहतरीन समय के सपने देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे 99% आएंगे, 90% आएंगे, और कुछ भी कार्य नहीं कर रहे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे। इस प्रकार हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। जगबीच बड़े होने से कवि का क्या तात्पर्य है। जगबीच बड़े होने से कवि का तात्पर्य है कि हम कार्य करके इस संसार में बड़े बन जाए, बड़े यानी कि बड़े इंसान बन जाएं। आलस्य करने से कवि क्यों रोक रहा है। समय को बर्बाद करने से कोई भी संसार में सुख प्राप्त नहीं करता। यह सारे बहाने आपसे आपका आलस्य ही करा रहा है, इसीलिए आलस्य करने से कवि सबको रोक रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। उचित समय चले जाने पर पछतावा क्यों करना पड़ता है। ये जिन चैप्टर से देखो 11वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, इन चैप्टर के क्वेश्चन मैंने वैसे तो दे दिए हैं, थोड़े ज्यादा ही दिए हैं जो कि मेन क्वेश्चन जो बन रहे थे चैप्टर से, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। इन चैप्टर्स को हो सकता है आपकी बार भी इनमें से ही दे दे। उचित समय चले जाने पर हमें पछतावा इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हमारे पास उस कार्य को करने का समय था तो हमने आलसी बन के आलस्य की वजह से कार्य नहीं किया, और अब हम उसकी यादों में ही अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे सोचते ना फिर कि काश मैंने कर लिया होता, है ना, तो वो काश ना आए फिर। मनुष्य कैसे कार्य करने से सुख की अनुभूति करता है। अच्छे समय पर अपना काम करो जिससे भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा करने से मनुष्य सुख की अनुभूति करता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सद्व्यवहार। सद्व्यवहार होता है अच्छा व्यवहार। सद्व्यवहार से क्या तात्पर्य है। अच्छा, भला या उचित व्यवहार सद्व्यवहार कहलाता है। सद्व्यवहार का अर्थ है अपने संपर्क में आने वाले हर प्राणी से मन, वचन और कर्म से अच्छा बर्ताव करना, यानी कि हर चीज हर तरीके से तुमको अच्छा ही बनना है। सद्व्यवहार के अनिवार्य तत्व वो है अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छे कर्म। ठीक है, यानी कि भाव, विचार और कर्म वही चीज है। ईमानदारी को सभी गुणों की बुनियाद कैसे माना गया है, स्पष्ट कीजिए। एक ईमानदार व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए नेकी का काम नहीं करता। जैसे आजकल रील बनती है ना, ये देखो हमने दान कर दिया, बाद में क्या चल रहा है पता नहीं किसी को। उसे रंगे हाथ पकड़े जाने का डर नहीं होता। वह दूसरों के साथ कभी धोखा नहीं करता, घात नहीं करता। ईमानदारी सभी गुणों की बुनियाद है। अच्छे व्यवहार द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। उदाहरण के साथ पुष्टि कीजिए। सद्व्यवहार से प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो जब परशुराम जी ने शिव धनुष के टूट जाने पर गुस्सा थे, उस समय श्री रामचंद्र जी के सद्व्यवहार ने उनके गुस्से को शांत किया और प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, मतलब पर्यावरण किसको कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से बना है। परि यानी कि चारों तरफ, आवरण यानी कि घेरा, यानी कि चारों तरफ से जो चीज हमको घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। यानी कि मिट्टी, पानी, हवा, मृदा मिट्टी में क्या फर्क होता है भाई, प्राणी आदि सभी पर्यावरण के ही घटक अंग हैं। जल के सीमित प्रयोग से क्या अभिप्राय है, यानी कि जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा सुना ना आपने भी, तो क्यों है, मतलब इससे क्या कहना चाह रहे हैं लोग। जल के सीमित प्रयोग से अभिप्राय जल की बर्बादी ना करने से है। जल हमारा जीवन है और हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बिना किसी वजह के जल बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कुछ ही वर्षों के पश्चात जल की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। जल के सीमित प्रयोग से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखो एक चीज, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग। जल को जो है ना, जैसे बोलते हैं कि सेव वाटर, पानी बचाओ पानी बचाओ, आपको कौन सा पानी बचाना है। आपको जो जमीन का पानी है ना, अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन से बोरवेल के थ्रू निकाल रहे हैं, ट्यूबवेल के थ्रू, वो वाला पानी बचाना है। क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो हमारे पास पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो नदियों वाला पानी है वो तो आता रहता है, हर साल आता है, चलता रहता है वो पानी, लेकिन ये जमीन वाला पानी लिमिटेड है हमारे पास और ये खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसी को ही बचाने की बात कहते हैं हम हर टाइम। ध्वनि प्रदूषण ना हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, सूची बनाइए। ये एग्जाम में आया हुआ था। तो निम्नलिखित बातों का ध्यान करेंगे भाई हम। टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ें कम रखेंगे।
लाउड स्पीकर लगाने के लिए सरकारी अनुमति की व्यवस्था होनी चाहिए। आतिशबाजी छोड़ने से परहेज करेंगे। आतिशबाजी होते हैं वो बम पटाखे होते हैं ना, वो छोड़ेंगे नहीं तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। सिंपल सी बात है। चलो, और बेफालतू और भी लिख सकते हो आप, ऐड ऑन करने हो ना, ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे बेफालतू में हॉर्न ना बजाएं, फलाना ढिमका, अलग अलग चौंचले लिख सकते हो इसमें तो। चलो अगला चैप्टर देखते हैं, बौद्ध कथाएं। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में है, शायद एक या दो कहानी बता रखी है बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे है? प्रासंगिक यानी कि आज का जो कह सकते हो कि व्यवहार देखने को मिलता है उसमें भी वो काम आती है, तो वो कैसे है? ये क्या है? मैं नहीं है, ये हम चाहे जो भी हो और जहां भी रहे, हम सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध ने सुझाया कि दुख को दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। मतलब अगर हम किसी का कुछ नहीं फायदा कर पा रहे तो नुकसान भी मत करके आओ। उनके द्वारा बताया गया यह ज्ञान मार्ग आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? बुद्ध देव, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। आपसी शत्रुता के बारे में बुद्ध ने कहा था, वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इसको अगर आपको आगे एक्सप्लेन करना हो तो यही लिख देना इसको मॉडिफाई करके कि दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती, वैर होती है दुश्मनी, तो उसको शांत करने के लिए हमको दुश्मनी छोड़नी पड़ेगी, अवैर करना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुख दूर करने के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? उन्होंने मानव मात्र के दुखों को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया। ये दो तरीके उन्होंने बताए थे, पंचशील का और अष्टांगिक मार्ग का। अष्टांग मार्ग भी बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग को इसको। महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को ही दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही महात्मा बुद्ध को दे दिया। मुंह का कोर यानी कि मुंह का निवाला ही, जो उसके पास था, जो अंतिम चीज उसके पास थी, वो महात्मा बुद्ध को उसने दे दी। यानी कि अब उसके पास कुछ नहीं था। भले ही यह बुढ़िया गरीब थी, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया। सबरी द्वारा राम को दिए गए झूठे बेर, बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया झूठा अनार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट क्यों है? इसके पीछे कारण देना है। बहुत सारे धनी लोग अपने स्वामी या प्रभु को दान देते हैं, जिससे उनके जीवन शैली पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये वैसा ही है, जैसे मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए है और मैं उसमें से 1,000 रुपए दान कर दूं, लेकिन मेरे जीवन पर असर थोड़ी ना पड़ेगा उस चीज का। लेकिन जिस प्रकार सबरी के झूठे बेर और बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया झूठा अनार उनका बहुमूल्य पदार्थ था, उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था और वह इसे भी अपने स्वामी को दान कर देना चाहती थी। मान लो मेरे पास 100 ही रुपए और मैं अपने स्वामी को 100 ही रुपए दे रहा हूँ, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, मैं तो कंगला हो गया। तो ये इनका व्यवहार कुछ वैसा ही था। इनके पास जो कुछ था इन्होंने वो अपने स्वामी के लिए अर्पित कर दिया, दान दे दिया। इसीलिए इन्हें बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट कहा गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, माता का आदर्श। युद्ध में प्राज्ञा का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्राज्ञा से उसका साहस टूट गया और वह निराश होकर वेल्ला घर पे पड़ा रहा, घर पे टाइम पास करता रहा। और क्या किया उसने? मनुष्य के जीवन की सार्थकता किस में है? मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसके कर्तव्य पथ पर चलने से है। कर्तव्य पथ यानी कि जो उसका कार्य है उसको करते रहने से। जब साधु जन और मित्रगण उसके आश्रय में रहकर जीविका प्राप्त करे, उसी मनुष्य का जीवन सार्थक माना जाता है। किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन बेकार है, व्यर्थ है? समाज में जिनके महत्व की चर्चा नहीं होती या उत्तम पुरुष जिसे सत्कार के योग्य नहीं मानते, उस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है। यानी कि जिनको कोई जानता ही नहीं है, वो बर्बाद जिंदगी कह सकते हो। जैसे महाभारत में देखो, तो महाभारत में उनके कौरव 100 थे ना, है ना, और 100 में से आप कितनों को जानते हैं? नहीं जानते ना, 1-2 को जानते होगे, तो बाकी कहाँ गए? तो वही बात है, मतलब किसी की चर्चा होती है, कुछ नहीं, किसी का महत्व ज्यादा होता है, किसी का नहीं होता। तो जिनके महत्व की चर्चा नहीं होती उसका जीवन बेकार यहाँ पे बताया जा रहा है। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? अपने कर्तव्य से विमुख होकर जीवन जीना और कुल पर कलंक लगाना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है। विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। विद्यालय अरे विद्यालय नहीं है, विदुला लिखा था भाई, क्या नशे कर रखा है टाइपिंग ने भी। विदुला लिखना है, ठीक है ना। विदुला छत्राणी स्त्री थी, के नहीं आ गए।
विदुला क्षत्राणी स्त्री थी, वह क्षत्रिय श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की कुलवधु और पत्नी थी। विदुला क्षत्रिय धर्म को अपना परम धर्म समझने वाली स्त्री थी। कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? कर्म पथ यानी कि जो कर्म करना है उसको अगर उसी रास्ते को त्याग दो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाना ही छोड़ दूं, है ना, जो अगर कुछ काम है दूसरा कोई बंदा कर रहा है वो अपना काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? कर्म पथ का त्याग कर मनुष्य इस लोक में अपमान सहेगा कि ये तो किसी काम का नहीं है, वेल्ला पड़ा है, बेइज्जती के लायक है, और मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधम गति प्राप्त करता है। स्नेह और मोह में क्या अंतर होता है? स्नेह को श्रेय और मोह को हेय दृष्टि से, हेय होती है नफरत की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? स्नेह और मोह में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों लग तो रहे हैं कि दोनों में प्यार कर रहे हैं, स्नेह क्या होता है प्यार करना, मोह क्या होता है प्यार करना, लेकिन फर्क होता है इनमें। मनुष्य स्नेह स्नेहा नहीं है, स्नेह करने वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्यागते हुए उसकी उन्नति चाहता है, जिससे वो प्यार करता है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, आप क्या चाहते हो? वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। वह इसे सदाचारी, परिश्रमी और पराक्रमी बनाना चाहता है। इसके विपरीत मनुष्य जिससे मोह करता है, जिससे प्यार मोह वाला प्यार करता है, वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है और उसे कर्तव्य भ्रष्ट करने से भी नहीं रोकता। इसीलिए स्नेह को श्रेय और मोह को हेय की दृष्टि से देखा जाता है। समझ गए अब तो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है काक और हंस। कौवे हंस की कहानी है, जिसमें कौवा जो है फालतू की डींगे मारा था और हंस से बेइज्जती करा के भाग आया। चलो इसमें पहला ही क्वेश्चन है जो काम का, बस जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। काक के संदर्भ में इस उक्ति को पुष्ट कीजिए। काक वैश्य का, वैश्य होते हैं व्यापारी लोग, तो उस समय वैश्य कहते थे इनको। तो काक वैश्य का झूठा खाना खाकर हष्ट पुष्ट हो गया था। वह झूठ खाकर भी अपने साथियों का अपमान किया करता था, उनको कमजोर बताया करता था। काक ने जैसा अनाज खाया था उसका मन भी वैसा ही हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा, अपने मित्र बने शत्रु नहीं। जीवन की वास्तविक ऊंचाई, उत्थान या बड़प्पन क्या है? अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगति, अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें, अच्छा जीवन, यही है जीवन का उत्थान एवं यही है शिक्षा का सही स्वरूप। हमें क्या निर्णय लेना है और कैसा आत्मनिरीक्षण करना है? हमें अपना खुले मन से आत्मनिरीक्षण करना है और यह निर्णय लेना है कि कुछ बनना है या बिगड़ना, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है या पतन की ओर यानी कि बर्बादी की ओर लेकर जाना है। तो ये हमको डिसाइड करना है। देखो ये वाले चैप्टर को भी आप चाहो अगर याद करने में आलसपना आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर है जो आपको नहीं याद करने, अगर आलसी हो तुम। ठीक है, पहला चैप्टर छोड़ दो, ठीक है, 9वां चैप्टर छोड़ दो, 11वां चैप्टर, 11वां नहीं, 11वां काम का है, 17वां चैप्टर छोड़ दो, 18वां चैप्टर। ठीक है, ये 4 चैप्टर इस बुक से आपको याद नहीं करने अगर आप आलसी हो, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का। इनकी उम्मीदें वैसे ना के बराबर ही है, ज्यादा उम्मीदें नहीं है इन चैप्टर्स में से, ठीक ठाक है चैप्टर, बस काम चलाओ, बाकी चैप्टर्स के आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलो ये थे सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आंसर्स के साथ में। अगर आपको लिखे हुए चाहिए, देखो मैंने आपके सामने ही शुरुआत में वेबसाइट पे खोल के दिखाई दी है और वहीं से मैंने पढ़ा है सारी चीजें ये। ठीक है, तो यहीं पे आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे और कोशिश करूँगा यहाँ पे पीडीएफ बना दूँ, पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करा दूँ। मतलब एक पीडीएफ बनाऊंगा पूरी हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, पेड रहेगी वो लेकिन ठीक ठाक पैसे में। ठीक है, ताकि आप अफोर्ड कर सको। उसमें पूरी जो है एक टाइप से मिनी गाइड टाइप की होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें सारी किताबों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराऊंगा। अगर टाइम मिला तो करा दूंगा, नहीं तो ऐसे जो है लिखे हुए मिल ही जाएंगे आपको, यहाँ से आप प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।